या लिखित या मौखिक रूप से किसी मजिस्ट्रेट से किया जाता है, पहला बना लीजिए। दूसरा, यह किसी अपराध के संबंध में होता है। तीसरा, इसमें परिवादिक यह कहता है कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। चौथा, परिवाद में मजिस्ट्रेट से निवेदन किया जाता है कि ऐसे ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति, नेम्ड और नॉन नेम्ड व्यक्ति की, इनके खिलाफ कार्यवाही करे। और चौथा पॉइंट है, परिवाद समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन, कुछ अपवादों को छोड़कर समाज का कोई भी व्यक्ति परिवाद कर सकता है। तो आपने पढ़ा परिवाद की परिभाषा, परिवाद के आवश्यक तत्व। अब आता है परिवाद कौन कर सकता है, हु में फाइल कंप्लेंट, कौन कर सकता है कंप्लेंट। इसका क्या उत्तर होगा हिमांशु? परिवाद कौन कर सकता है? सर मैंने ऑप्शन तो कोई भी कर सकता है, जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ है कि सम कोई भी सर व्यक्ति कर सकता है सोसाइटी का। एकदम श्योर हो? है सर। हाँ, जैसे कि सर मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं सर, हाँ, उनमें वही जो लोग कर सकता है सर कि जिसका मैट्रिमोनियल से, जैसे कि आपने सर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि सोसाइटी में किसी ने बाइगिंग कर दी है तो कोई और आके नहीं कर सकता है कि उसने बाइगिंग कर दी है, तो उसके अगेंस्ट आके आप कर दें। चैप्टर 20 एंड 21 IPC। यस सर, चैप्टर 20 एंड 21। हाँ, मानहानि वाले मामले यस सर, और विवाह वाले मामले। यस सर। इसके अलावा जो जजों के सामने मामले होते हैं, जजों के समक्ष 195, उसमें भी परिवाद वही लोग करेंगे, अधिकारी ही। हाँ सर, पब्लिक ऑफिसर का जो पब्लिक ऑफिसर का अपमान हुआ है तो इसका मतलब सारे वकील कंप्लेंट करने चले जाए, नहीं। 172 से लेके 228 के बीच IPC में, चलिए इसको हम बता रहे हैं, सुनिए, बंद कर लो। परिवाद कौन कर सकता है, हु में फाइल कंप्लेंट। Even offense is against society. This is the general rule. Even offense is against society. So any person proceed before the court for filing of the complaint. Locus standi does not apply upon complaint. However, in following circumstances, only aggrieved person may file complaint. Once again, offense is against society. This is the general rule. So, any person go before the court and file a complaint. Locus standi, सुने जाने का अधिकार. This is does not apply in case of the complaint. But there are some exception. In that circumstances, only aggrieved person go before the court for filing of the complaint.
ये बात सही नहीं मनसुख? यस सर। यही है लिखने का तरीका यस सर। कि अपराध समाज के विरुद्ध है। सामान्य नियम है कि कोई जाकर के क्रिमिनल कार्यवाही शुरू कर दे, कंप्लेंट दायर कर दे, क्योंकि लोकस स्टेंडाई सुने जाने का अधिकार इस पर नहीं अप्लाई करता, क्योंकि अपराध जगत है, अपराध रोकना है। लेकिन कुछ अपराध जो प्राइवेट नेचर के होते हैं, जिनसे कुछ प्राइवेट पर्सन ही प्रभावित होते हैं, जैसे जज प्रभावित होता है, पति है, पत्नी है, जिसकी मानहानि हुई है, अब ज़बरदस्ती आप खींच रहे हैं, आपकी मानहानि, सारे देश की मानहानि, वो कह रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें पीड़ित व्यक्ति ही कंप्लेंट कर सकता है। उनमें पहला है 195 CRPC, पहला 195 CRPC, और दूसरा है 198 CRPC, और तीसरा है 199 CRPC। ये 3 एक्सेप्शन हैं। पहले में जजों के समक्ष जो अपराध होते हैं, दस्तावेजों का, जजों का अपमान का, और दूसरा है पारिवारिक मामले का, किसी पति का पत्नी दूसरी शादी की, पत्नी का पति दूसरी शादी कर लिया है, दोनों बेचारे चुप मार के घर में बैठे, प्रधान जी कह रहे हैं हम मुकदमा लाएंगे तो विवाह का नहीं ला पाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है परिवाद का प्रारूप क्या होगा। परिवाद का कोई प्रारूप नहीं दिया गया है। CRPC में परिवाद को कोई प्रारूप उन्होंने नहीं दिया है। ज़बरदस्ती मत बोल दीजिएगा कि प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में दिया है, कहीं कोई प्रारूप नहीं दिया है। कचहरी में जाइए, वेंडर से 1 रुपये का सादा पेज लीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए श्री सेवा में मुख्य न्यायिक महोदय हमारा विवाह इनसे हुआ है, इनकी बहन, इनके पति, सब मिल करके, ननदों ने मिल करके मारा पीटा, गहने लिए, चिम्मच ले लिए, सब लिख करके जमा कर दे, हो गया। कोई प्रोफार्मा दिया नहीं गया है, ध्यान रखना। वकालत कर रहेंगे तो जान जाएंगे। परिवाद दायर करने के लिए कोई समय सीमा भी नहीं दी गई है। लेकिन 468 खोलिए हिमांशु, 468 468 यस सर। 468 यस सर। बार taking cognizance after lapse of the period of benefit। ये सीमा, यही सीमा दी गई है, इस सीमा के बाद नहीं दायर हो सकता। यस सर। वैसे अलग से कोई सीमा नहीं दी गई है। यस। और अंत में पूछा जाता है परिवाद और FIR में अंतर। इसको तुम ही बता दो, हम क्या बताएं। सर FIR किसी भी सर कोई भी जाके कर सकता है सर, एंड कंप्लेंट में भी कोई भी कर सकता है, लेकिन समाप्त कुछ एक्सेप्शंस हैं। एंड सर इन केस ऑफ FIR सर तुरंत प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन इन कंप्लेंट केसेस में सर बाय द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट शुरू होगी सर। अरे इसमें भी तुरंत शुरू हो जाएगी, जैसे मजिस्ट्रेट लिखेगा शुरू हो जाएगी। यस सर। FIR के बाद डायरेक्ट संज्ञान नहीं है, लेकिन परिवाद के साथ साथ संज्ञान शुरू हो जाता है। यस सर। तो परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा, यस सर। FIR पुलिस अधिकारी के समक्ष होगा, ठीक ना। FIR दायर होने पर एक कॉपी निःशुल्क दी जाती है, लेकिन कंप्लेंट में जज कोई कॉपी ओपी नहीं देता, अपने आप कॉपी तुम रखे रहो। जो दायर करे वो अपनी कॉपी रखेगा, ठीक।
एफआईआर जब दायर होती है तुरंत कॉग्निजेंस हो जाता है, संज्ञान ले लेता है जज तुरंत। यस सर। पहले संज्ञान ले के बाद में खारिज वारिज करता है, पहले संज्ञान होता है सीधा। और एफआईआर पे डायरेक्ट संज्ञान नहीं होता है, पुलिस रिपोर्ट पे संज्ञान होता है। ओके सर। ये सब बातें वहाँ लिखना है। और बाकी तुमने बता ही दिया कौन कर सकता है। तो बड़ी मेहनत के बाद आज क्लास चल पाई थोड़ी सी। अब यहीं पर बंद करते हैं, थोड़ी ऊर्जा बचा के अगली क्लास के लिए। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरपीसी में टुकड़े टुकड़े में आप लोग अपना लिख करके देखते रहिएगा, ताकि जब भी जे की वैकेंसी, यूपीए की वैकेंसी आवे तो किसी के सामने, यानी किसी नोट्स के लिए, किसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हाथ ना फैलाना पड़े, आपकी अपनी पढ़ाई काम आ जाएगी। आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।